आप ये बात तो जानते हो कि हमारे आसपास कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो कि पूरे शरीर से, त्वचा से, हर एक तरह से सुंदर होता है। और क्या आप ये बात भी जानते हो कि हर रोज अनुशासन के साथ योगा करने वाला इंसान पूरे शरीर से सुंदर होता है। ये आप आजमा कर भी देख सकते हो। आप एक ऐसा इंसान लेकर आओ जो लंबे समय से योगा कर रहा हो, आपको उसके शरीर में और अपने शरीर में बिल्कुल साफ फर्क नजर आ जाएगा। क्या आप जानते हो हमारे शरीर के सुंदर और आकर्षित ना होने के पीछे का क्या कारण है? हमारा मन, पाचन, मानसिकता, नींद, क्रिया, आहार, ये सब चीजें डिसाइड करती है कि हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा दिमाग कैसा होगा। देखो आज का जो खाना है उसकी वजह से हमारे पाचन पर जोर पड़ता है और फिर हमारा शरीर को अच्छा पोषण कभी नहीं मिल पाता और हम कभी निखर नहीं पाते। और हम जो ये तनाव लेते हैं ना, वो तनाव भी हमारे पाचन तंत्र के लिए बिल्कुल जहर है। हमारी मानसिकता कि हम क्या सोचते हैं। आपने ऑरे के बारे में तो सुना ही होगा। जिस व्यक्ति के अंदर ऑरा कम होता है उसका शरीर का सुंदर होना तो छोड़ो, बल्कि वो कभी आकर्षित भी नहीं हो पाता। आगे वीडियो में मैं आपको ऑरे के बारे में भी बताऊंगा। जिस व्यक्ति की नींद अच्छी ना हो उसका भी कभी शरीर और मानसिकता कभी सही तरीके से काम नहीं करती है। बेशक 8 घंटे की नींद पूरी भी क्यों ना लेते हो आप, मोबाइल की रेडिएशन, सोने की दिशा का गलत होना और हमारी कंसंट्रेशन सही ना होना, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी नींद को कभी भी अच्छी नहीं होने देती। अगर आप योगा के फायदे के बारे में पता करेंगे तो देखो, योगा से मन शांत होता है। चिकित्सा शोधों से साबित कर दिया कि योगा शरीर और मानसिक रूप से वरदान है। योग से तनाव दूर होता है, हमारी अच्छी नींद आती है। हमको जब हम नींद लेते हैं तो वो नींद जो होती है वो गहरी होती है, भूख अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, पाचन भी सही होता है। मतलब अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाए तो आपका शरीर सुंदर, आकर्षित अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे योगा आसन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपकी पूरी बॉडी लाइफ को चेंज करके रख देंगे। सूर्य नमस्कार, इसको करने का तरीका आप वीडियो में देख ही सकते हो। इसको इस प्रकार से किया जाता है, धीरे धीरे। शायद आपको देखने में आसान लग रहा हो लेकिन इसके फायदे बहुत अच्छे होंगे आपके शरीर पर। अगर मैं बात करूं इसके सबसे बड़े 2 फायदों के बारे में, वो है सबसे पहला तो इसको करने से आपका स्वास्थ्य निखरता है। दूसरा, इससे आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है। बस अगर आपका पाचन तंत्र बेहतर हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। योगा का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, कोई भी आसन हो वो आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल बेहतर रखता है उम्र भर, जब तक आप योगा करते हो। अब मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताने वाला हूँ जो कि आपके शरीर को निखार देंगे। महीने भर में आप महसूस करने लगोगे कि हाँ, अब शरीर कुछ आकर्षित सा बन गया है और आप अच्छा फील करोगे। भस्त्रिका प्राणायाम, सबसे पहले इसको करने का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले आप आलती पालती मारकर आराम से बैठ जाए। उसके बाद आपको 2.5 सेकंड के अंदर जोर से सांस लेना है और 2.5 सेकंड के अंदर छोड़ना है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चले जाना है। बिल्कुल सिंपल है और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको करने में। अगर आप महीने भर में ये कर लेते हो तो सबसे पहले तो आपकी छाती जो है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की छाती अंदर पिचकी हुई होती है, अंदर की तरफ होती है, वो उभरना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोगों में आपने प्रॉब्लम देखी होगी और आपके शरीर की हर एक कोशिका में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सुंदर कर देगा ये प्राणायाम। अनुलोम विलोम, इसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। एक नाक से सांस लेकर दूसरे से छोड़ना और फिर दूसरे से लेकर पहले से छोड़ना, ये इसकी क्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति अनुलोम विलोम हर रोज करता है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि उसका दिमाग हमेशा शांत, इंटेलिजेंट और बिल्कुल ब्रिलियंट रहेगा। इसके पीछे का रीजन होता है इसकी क्रिया। जब हम एक नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे दिमाग के एक हिस्से में जाती है और उसको एनर्जी देती है। ऐसे ही दूसरे में होता है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि शरीर को सुंदर और आकर्षण बनाने में दिमाग का क्या काम होता है। तो देखो, अगर हमारे दिमाग में जो तनाव रहता है, अगर हम दिमाग शांत नहीं रहता या कोई भी प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है तो समझो वो हमारे शरीर को भी इफेक्ट करेगी। इसलिए पहले दिमाग को सही करो। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करो हर रोज। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और तेज होता है। लेकिन बहुत से लोगों को मेडिटेशन का पूरा सच और रूल नहीं पता। बेशक आप अगर मेडिटेशन सही तरीके से कर भी रहे हो, शायद तब भी आप गलत हो। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, अगर आप सुबह 1 गिलास जूस का पीते हो और पूरा दिन फास्ट फूड खाते हो तो क्या इस 1 गिलास जूस का फायदा आपको मिलेगा? ऐसे बेशक आप मेडिटेशन करते हो, बेशक पूरे अनुशासन के साथ करते हो, लेकिन अगर आप दिन में मल्टीटास्क करते हो तो उस मेडिटेशन का आपको कोई फायदा नहीं होगा। मल्टीटास्क का मतलब होता है खाना खाते वक्त टीवी देखना, ड्राइविंग के टाइम म्यूजिक सुनना, यानी कि एक साथ 2 काम करना। इसलिए जब भी कोई काम करे तो उसको पूरे ध्यान से करे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करे। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं। ओम का उच्चारण करना और अपनी आंखों को बंद करके आसपास की छोटी से छोटी आवाज को सुनना, उस पर फोकस करना, ये सब आपके दिमाग को ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बनाते हैं।
ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, इसको करने से आपका शरीर, दिमाग बिल्कुल सुंदर, आकर्षित और दूसरों से बिल्कुल जीनियस हो जाता है। अब बात आती है ओरा की। जैसे कि मैंने बताया कि जिस व्यक्ति का ओरा अधिक होगा वो बहुत आकर्षित और सुंदर लगता है, उसकी तरफ सभी आकर्षित होते हैं। इस दुनिया में जितने भी उदास निराश लोग हैं ना, उन सबका ओरा कम होता है, लेकिन जितने भी हंसमुख लोग हैं, हैप्पी लोग हैं, उनका ओरा अधिक होता है। आपने कभी सोचा है, जो हमको बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने से जो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है उससे हमारे शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है और हमारा ओरा भी बढ़ता है। इसलिए पॉजिटिव सोचो। अब मान लो मैं आपको बोलूँगा कि भाई खुश रहो, तो आप क्या करोगे? आप बाहर से खुश होने की कोशिश करोगे, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से खुश होना है। और आप देखोगे कि आपका ओरा जब भी बढ़ेगा तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। लोगों को आप अच्छे लगोगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे या फिर देगी, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए क्रीम और उल्टा सीधा बाहर के आर्टिफिशियल्स लगाते हैं बाहर से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे सिर्फ 10% ही काम होगा। 90% आपके ओरे पर डिपेंड होता है कि आप कैसा सोचते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ऊर्जा शरीर में आएगी, और अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ऊर्जा शरीर में आएगी। अब आता है आपका आहार, कि आप कैसा खाते हो। देखो, अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो बेशक आप यह सब ट्रिक अपना लो, कोई फायदा नहीं होगा शरीर में आपके। सबसे अच्छा क्या है, चलिए यह जानते हैं। ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट। क्या आप जानते हो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन बोला जाता है? इन सब सब्जियों में पाए जाने वाले मिनरल्स और फ्रूट में पाए जाने वाले विटामिन मिलकर आपके शरीर को सुंदर, स्वच्छ और आकर्षित बनाते हैं। इसलिए दिन में कच्चे ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट खाना शुरू कर दो, आपके शरीर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और साथ साथ आपके शरीर की सर्विस भी अपने आप होती रहेगी। ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। ये तो थी वो चीजें जिनको अपनाने से आप औरों से अलग, जीनियस, सुंदर बनोगे। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे समय की जिसमें आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है। जितने भी आसन मैंने आपको बताए उनको करना है। अगर नहीं कर सकते उस समय अपने दिन की शुरुआत तो करनी ही करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें उठने से आपकी बॉडी में एक अलग प्रकार की ऊर्जा जागती है, जो कि आपके शरीर को एक अलग लेवल पर ले जाती है। इस समय आपको हर रोज उठना चाहिए। सूर्य उदय से 1 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और इस समय अगर कोई मेडिटेशन कर ले, ये तो बिल्कुल सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो पढ़ा या सुना जरूर होगा। यह विश्व शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाती है, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु, योगी सब ब्रह्म मुहूर्त के समय मेडिटेशन करते हैं। प्योरेस्ट एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हो ब्रह्म मुहूर्त के समय जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, और प्योर हवा में सांस लेने से हमारा माइंड शार्प होता है। और जो ये बोलते रहते हैं ना, माइंड को शार्प कैसे करें, इंटेलिजेंट कैसे करें, ब्रिलियंट कैसे करें, तेज कैसे करें, माइंड को तेज कैसे करें, तो बस ये जितनी भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई, ये सब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय कर लेंगे तो आपका शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग जो है वो भी बिल्कुल जीनियस हो जाएगा। ये ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगी। और अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।